एक नया सॉफ्टवेयर आया जिसमें MDM फिक्स लॉक है वगैरह वगैरह हैं और वो इसके साथ में मिल रहा है। एक और नया बॉक्स, ऑटो बूट बॉक्स। क्या है ये ऑटो बूट बॉक्स? क्या इससे सही रहेगा हमारा काम करना? क्या जो हम काम करते थे पहले, क्या वो एरर और फिक्स, मतलब जो एरर आते थे वो क्या फिक्स हो जाएंगे इस बॉक्स के माध्यम से? क्या है ये ऑटो बूट बॉक्स? F64 में भी काम करता है या EGG टेक में भी काम करता है? क्या है ये? आज इसी के ऊपर बात करते हो। कैसे हो आप सब और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक है? आपके मम्मी पापा ठीक ठाक हैं? तो एक ये नया बॉक्स आया था मार्केट के अंदर, ऑटो बूट बॉक्स करके, और बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा, कॉल आ रहा कि भैया ये ऑटो बूट बॉक्स है क्या, कैसे काम करता है, क्या इसे लेना सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या है इसका? तो मैं सभी को बता देता हूं भाई। अभी तक क्या हो रहा था कि हम EGG टेक से काम करते थे तो वहां पे क्या होता था कि कुछ एरर्स आ जाते थे, और वो एरर्स आते थे कुछ वोल्टेज की वजह से। ठीक है, कि जैसे कोई हम फ्लैशिंग कर रहे हैं या कनेक्टिविटी कर रहे हैं या फ्लैश करते करते या रीड एंड राइट करते करते बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता था, जिसका वो था कि वोल्टेज का इशू हो पाता था, और वो हो जाता था अगेन अगेन करके ट्राई करके तो हो जाता था, लेकिन वो थोड़ी सी एक परेशानी थी कि बीच में डिस्कनेक्ट हो जाना, मतलब जो काम में 5 मिनट लगनी थी वो ही काम आपका आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट मतलब टाइम वेस्ट हो जाता था। ठीक है, तो वो ही चीज आ रही थी EGG टेक बॉक्स में, जिसमें एरर आ रहा था 10 और 22। वो भी यही आ रहा था, कई बार कनेक्टिविटी भी नहीं हो पाती थी। उसी को फिक्स करने के लिए ये नया बॉक्स आया है, ऑटो बूट बॉक्स। इसका जो काम होता था कि जहां पे हम ISP पिन करते हैं वहां पे इसके जो ये ब्लैक और रेड ये कनेक्ट करने पड़ते थे, और यहाँ पे USB टाइप लगानी पड़ती थी, और एक इसका एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता था मतलब सिस्टम से, और वो ही जो एरर आते थे वो एरर फिक्स हो जाते थे। आपको कोई भी मैनुअल सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा कनेक्ट करो और काम स्टार्ट। ठीक है, तो मतलब ये ऑटो बूट बॉक्स इसीलिए है कि जो कनेक्टिविटी हो रही थी आपकी तो वो डिस्कनेक्ट हो जाती थी, और डिस्कनेक्ट होने की वजह से आपका काम नहीं हो पाता, लेकिन इसकी हेल्प से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो एरर आते थे वो फिक्स हो जाएंगे। सिर्फ इसका ये काम है। अब कुछ लोगों का कहना है कि एक नया सॉफ्टवेयर आया जिसमें MDM फिक्स लॉक है वगैरह वगैरह हैं और वो इसके साथ में मिल रहा है। तो इस बॉक्स का और उस सॉफ्टवेयर का कोई लेना देना नहीं है, ये चीज अलग है वो चीज अलग है। मैंने कई एक्सपर्टों से पूछा है तो उन्होंने बताया सर ऑटो बूट का उससे कुछ लेना देना नहीं है, और वो समथिंग जो सॉफ्टवेयर है जिसमें MDM फिक्स वगैरह वगैरह था, मतलब वो समथिंग 10-12 हज़ार रुपये का सॉफ्टवेयर है, और उसी से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। भाई मैंने ट्राई नहीं किया, ना मैंने ख़रीदा, ना मैंने देखा वो। ठीक है, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, और वीडियोस देखी हैं तो मैं उस पर एक्सप्लेन करके आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको लेना है भाई, ये भी लेना है, वो सॉफ्टवेयर लेना है, तो आप मार्केट में कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से कहीं किसी के पास नहीं मिलेगा, शायद ZS मलिक के पास में मिलेगा। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, पता कर सकते हो। और F64 बॉक्स मोस्टली सभी भाइयों ने ले रखे हैं, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि उनके बॉक्स में या कनेक्टिविटी में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, हो सकता है कि वो खुद से ही ठीक कर रहे होंगे। और अभी कुछ दिन पहले GSM राकेश ने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने एक वॉल्यूम करके बताया था कि वोल्टेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत भी ना पड़े, हो सकता है कि इसकी ज़रूरत भी पड़े, क्योंकि जब वो लोग वाग इसे यूज कर रहे हैं और उनका अच्छा काम हो रहा है तो इसे वो खरीद भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर चीज़ है, सॉफ्टवेयर में कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लगा के कर लो, रेजिस्टेंस लगा के कर लो या कैसे भी कर लो। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे, काम जैसा सरल लगे, जिस तरीका से सरल लगे, इजी लगे, उस तरीका या उस वे से कर सकते हो। और दूसरी चीज़, इतने महंगे बॉक्स ले रखे हैं, जब भी कुछ ना कुछ अपडेट प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी चीज़ें।
मतलब मैं एक एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं ना तो किसी की बड़ाई कर रहा और ना मैं किसी की बुराई कर रहा। अब भाई मैं बोलूँगा कि मुझे ना सबसे बेस्ट जो बॉक्स लगा था ना काम करने में, वो मुझे लगा था UFI बॉक्स। भाई साहब कभी भी उसने कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं करी और बड़ा इजी वे से काम करता था और सॉफ्टवेयर जो इंटरफेस था उसका बहुत इजी था, कोई ज़्यादा वो नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन लोग वागों को इजी जी टैग में भी कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती थी और उसके सॉफ्टवेयर में भी जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस था उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें होती थी कि कैसे इतने सारे सेटअप ये वो सारी चीज़ें। और EGG टैग में भी बहुत से भाइयों को आज भी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अब बहुत इजी हो चुका। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी लेकिन अब नहीं है और सॉफ्टवेयर क्लासेस ले रहे हैं वो दुकान से बैठे बैठे या कुछ कहीं जाके कैसे भी। अब तो बहुत इजी हो गया, नया ISFPC दिया है और वर्जन 2 भी ISP दिया है, बहुत सारी चीज़ें अब तो मेंशन कर दी हैं F64 बॉक्स ने। बाकी लेना चाहो ले लेना, ना लेना चाहो मत लेना, आपकी मर्जी है, जैसा आपसे काम चल रहा उस तरीक़ा से काम कर लेना। और अपडेटेड चीज़ें ये तो हैं भाई, कुछ ना टूल एंड टूल ये तो ऐड करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो भाई देख लेना जैसा भी आपको अच्छा लगे उस वे में और उस तरीक़ा से काम कर लेना। नीड है तो ले लेना, नीड नहीं है तो मत लेना, और जो आपको अच्छा लगे उस तरीक़ा से, ठीक है। तो और भी कुछ नई वीडियो आएंगी। अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था मोबिया लाइव की वजह से। अभी मोबिया लाइव की भी एक नई वीडियो आने वाली है फाइनल ही, जिसमें एक कार मिलेगी गिफ्ट में, एक बाइक मिलेगी, एक स्कूटर्स मिलेगा और एक नहीं 10 F64 बॉक्स मिलेंगे, वो भी अल्ट्रा। चाइना से लोग आ रहे हैं, जैसे सनसाइन का मालिक हो गया, 2UL का मालिक हो गया, मैकेनिक हुआ आपका, RF4 हुआ आपका, और F64 की टीम आ रही है। और मतलब जितने हमारे टूल हैं मार्केट में, TB के है और लेजर्स मशीन्स है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं उस इवेंट में। और समथिंग कुछ वर्कशॉप होंगी वहाँ पे, जैसे F64 की भी वर्कशॉप होगी वहाँ पे और बोर्नियो की भी वर्कशॉप होगी। और जो हमारी माइक्रोस्कोप हैं कुछ दिन तक ठीक चलती हैं, बाद में वो धुंधलापन हो जाता है या कोई ग्लासेस ख़राब हो जाता है, कोई लेंस ख़राब हो जाता है, तो उसे कैसे रिप्लेस करना है, किस तरीक़ा से करना, तो उसका भी वो मैटर रहेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें भाइयों। और मैं तो कहता हूँ कि आपको आना चाहिए, लाइव इवेंट में आना चाहिए आप सभी को, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, 22+ कंट्री के लोग आ रहे हैं भाई, चाइना से भी आ रहे हैं, अब ये सबसे बड़ी बात है। और एक कंपटीशन भी होगा गिलास का और CPU रिवॉल्विंग का, जो सबसे पहले फास्ट करके दिखाएगा उसे लाखों में रुपए मिलेंगे। इंटरनेशनल लोग भी उस पार्टिसिपेट में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो कितनी अच्छी बात रहेगी कि अदर कंट्री के लोग आए हमारे देश में और आके फिर उसके साथ में कंपटीशन हो और कौन जीत के जाएगा, कौन लेके जाएगा। बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। 2 दिन का इवेंट रहेगा ये, 5 और 6 अप्रैल का। तो भाई टिकट बुक कर लेना, मैंने नीचे लिंक दे दिया है वेबसाइट का। और अजय AJ50 एक कोड है, इस कोड को यूज करोगे तो समथिंग आपका 100 या 50 रुपये लेस हो जाएंगे। देख लेना और आप सबको आना है क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर है 5 और 6 अप्रैल, भारत मंडपम, दिल्ली में ही है, कहीं करोल बाग से थोड़ा सा दूर ही है, ठीक है। और बड़ा इजीली हो जाता, क्योंकि फिर बाद में आप एंड मोमेंट पे चीज़ें करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, चाहे वो फ्लाइट से आ रहा, चाहे ट्रेन से आ रहा, फिर उन्हें टिकटें नहीं मिलती हैं कि भाई कैसे होगा, होटल्स नहीं मिलते हैं, बुकिंग बहुत महंगी हो जाती हैं, तो गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस हिसाब से आप अपना देख लेना भाई, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो बाकी इसका एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मोबिया लाइव का, कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी, टिकट कैसे बुक होगी, क्या क्या गिफ्ट्स मिलेंगे, उस आधी वीडियो मैं शूट कर चुका हूँ, आधी वीडियो बाकी रह रही है। कौन सी गाड़ी रहेगी, कौन सी बाइक रहेगी, कौन सा स्कूटर्स रहेगा,
वो सारी चीज़ें क्लियर करके बता दूंगा, लेकिन आपको टिकट बुक कर लेनी है, ठीक है। तो बस अपनी वीडियो में यहीं समाप्त करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।